गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे और हम लोग हो चुके हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं सिद्धि विनायक, जो मुंबई का फेमस मंदिर है सिद्धि विनायक। हम लोग वहां जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और देखते हैं अभी मुंबई में हम लोग कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अभी सभी बैठ गए गाड़ी में, अब मैं भी चलती हूँ। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए। अभी बाहर अंधेरा ही था और गाड़ी भी यहाँ आ चुकी है। सभी लोग जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं, बस मैं ही बची हूँ। अभी मैं भी फटाफट से बैठ जाऊंगी और पतिदेव जी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं और हम लोग ना अपनी गाड़ी भी लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है और गाड़ी पार्क करने में भी बहुत ज़्यादा झंझट होता है और पार्किंग भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और हम लोग जब भी जाते हैं सिद्धि विनायक और मुंबई में तो हम लोग जो है वो हमेशा गाड़ी बुक करके ही जाते हैं। और ये है कि मतलब गाड़ी बुक करके जाने से ना फ़ायदा ही है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि गाड़ी को हम लोग कहाँ पार्किंग में लगाएंगे कहाँ नहीं, ये कोई टेंशन रहती है। जब अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन होती है। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई में। तो यहाँ अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 7:30 और इस टाइम जो है वो ट्रैफिक इतने ज़्यादा नहीं था और हम लोग ना जल्दी भी पहुँच गए। इसीलिए हम लोग जब भी सिद्धि विनायक आते हैं तो हम लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं, जैसे 4 या 5 बजे तक हम लोग घर से निकल जाते हैं और जो है वो जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं। और जैसे लेट निकलते हैं तो फिर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहती है और मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग जो है वो सुबह सुबह निकल गए थे। तो यहाँ बच्चे भी जग गए थे, बच्चे बीच में थोड़ी देर सो गए थे। तो तीनों बच्चों ने जो है वो मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, तीनों ने सेम पहने हुए थे। तो यहाँ अभी हम लोग जो है वो पहुंच गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर में। तो ये रहा सामने ही मंदिर। अभी हम लोग जो है वो गाड़ी से उतरेंगे और जाएंगे सीधा मंदिर के अंदर। और यहाँ ना जैसे संदीप और सपना तो स्पेशल मंदिर में दर्शन करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि संदीप पहले भी आ चुका है यहाँ जैसे कॉलेज टाइम में। तो इसने कुछ मन्नत यहाँ मांगी हुई थी जो, और वो मन्नत ना इसकी पूरी भी हो गई थी। तो इसीलिए फिर ये तीनों यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ अभी ये जो आपको सामने दिख रहा है ना सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, ये इसका मेन गेट है। आप जब भी यहाँ आओगे तो हमेशा इसी गेट से जो है वो अंदर आना, क्योंकि यहाँ ना ठगने वाले लोग बहुत बैठे होते हैं। आपको ना पीछे ही रोक देंगे कि आप यहाँ से एंट्री करो, आप यहाँ से प्रसाद ले लो और आप यहीं पर ही जूते उतार दो और यहाँ से आप लेफ्ट चले जाओ या इस गेट से अंदर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, आपको जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। पर आप कभी भी किसी की मत सुनना। आप जब भी आओगे तो हमेशा जो मेन गेट है ना उसी से अंदर आना है। और यहाँ ना जैसे अंदर आपको शू रैक भी मिलेंगे और अंदर प्रसाद की शॉप वगैरह भी सारी अंदर अवेलेबल रहती है। और ये ना बाहर भी काफ़ी दुकानें हैं, वो ठगते हैं बंदों को कि हाँ आप मतलब यहीं पर ही उतार दो जूते, आपको कोई भी अंदर शू रैक नहीं मिलेगा या कोई शॉप नहीं मिलेगी प्रसाद की। तो यहाँ देखिए ये अभी हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ प्रसाद की। तो हम लोग भी यहाँ से जो है वो प्रसाद लेंगे। तो यहाँ अभी हम लोगों ने ले लिया था प्रसाद एक टोकरी में, जैसे हार हो गया, मोदक हो गया और द्रव वगैरह। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग आ गए थे अंदर मंदिर के अंदर। तो हम लोगों ने अभी कर दिए थे दर्शन और उसके बाद हम लोग अभी निकल रहे हैं मंदिर से बाहर। और हमें ना दर्शन भी जल्दी हो गए थे और आज जैसे हम लोग सुबह सुबह जल्दी पहुँच गए थे तो भीड़ भी इतनी नहीं थी। तो हम लोगों ने आराम से जो है वो दर्शन किए। और हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो वगैरह भी अंदर नहीं बनाई क्योंकि अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी गणपति जी की, बस वही बनाई थी और ज़्यादा नहीं बनाई थी। और फोटो वगैरह भी हम लोगों ने कुछ नहीं अंदर खींचे थे। तो यहाँ अभी हम लोग पहुँच गए हैं शू रैक के पास। तो अभी सभी लोग जो है वो पहनेंगे यहाँ शूज़ वगैरह और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर जो है वो यहाँ बाहर खिंचवाएंगे फ़ोटो और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा भी ताज होटल के लिए। ताज होटल देखेंगे और उसके बाद जू बीच वगैरह और जैसे फिल्म स्टार वगैरह हैं उनके जो घर वगैरह वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ अभी हम लोग निकल रहे थे मंदिर से बाहर। और यहाँ ना जैसे हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर में आते हैं तो इतनी शांति मिलती है ना, और सुबह के टाइम जैसे दर्शन करते हैं तो मन नहीं करता कि यहाँ से हम लोग घर जाएं और इतना मतलब मन खुश हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जैसे हम लोग तो कितनी बार आ चुके हैं, 2-3 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं अभी तक के। तो यहाँ अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और यहाँ अभी हम लोग जो है वो पहुँच गए हैं ताज होटल में। ये जो सामने है ये है ताज होटल। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर जो है वो फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे और हम लोगों ने जो वीडियो वगैरह बनानी थी वो भी बनाई थी। और इस टाइम ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ का वेदर जो मुंबई का वेदर है ना वो अजीब सा है। और जैसे हर जगह जो है वो मौसम ठंडा है, पर यहाँ ना अभी जैसे टाइम की बात करूँ मैं तो इस टाइम सुबह के बज रहे थे 10 और इस टाइम ना इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा और जलने वाली जो गर्मी थी वो हो रही थी।
और फेस भी ऐसे लग रहा कि जैसे जल रहा था। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा देर नहीं घूमे, बस थोड़ी देर घूमे थे हम लोग। यहाँ जैसे फ़ोटो वगैरह खिंचवाए हम लोगों ने, और बच्चे भी तंग हो गए थे, बच्चे भी मना कर रहे थे कि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, कि चलो हम लोग जो है वो बीच में जाएंगे। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए। यहाँ ना ये देखिए, ये जो बोटिंग वगैरह करनी होती है तो यहाँ कर सकते हैं बोटिंग वगैरह। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ बोटिंग भी कर रहे थे, पर हम लोगों ने यहाँ कुछ भी बोटिंग वगैरह नहीं की, हमारे साथ बच्चे थे, और बच्चों के साथ तो वैसे भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये है सामने ताज होटल, जो मुंबई का फेमस होटल है, ये वो है। तो यहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर फ़ोटो भी खिंचवाए, वीडियो भी बनाई, और अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा जूहू बीच के लिए। और बीच में जाके ना बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी रहता है, तो बच्चों को वही लगी रहती है कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, यहाँ से जो है वो हम लोगों ने खेलना है पानी में। अभी हम लोग जो है वो निकल गए हैं सीधा जूहू बीच के लिए। और मुंबई में ना अभी ज़मीन कम पड़ चुकी है, तो यहाँ देखिए अभी समंदर में जो है वो बीच में ब्रिज बना बना के जो है वो यहाँ रोड बना रहे हैं। और रोड भी इतने सारे, ये नहीं कि एक आधा रोड बना रहे हैं, इतने रोड बना रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड में रोड जा रहा है, कोई राइट साइड में रोड जा रहा है, और ना यहाँ ना रोड ही रोड है, बहुत बीच समंदर में। और यहाँ ना वैसे भी अभी मुंबई में तो लोगों को चलने के लिए जगह ही नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं है, तो रोड कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ ना अभी समंदर के बीच से जो है वो रोड निकाल रहे हैं। और ये रोड ना इतने साफ़ सुथरे, इतने स्मूथ रोड है ना ये। और जैसे लेफ्ट साइड समंदर देखो आप, राइट साइड समंदर देखो, और बीच में जो वो चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ देखिए अभी सुबह का टाइम है, और यहाँ समंदर का जो ये नज़ारा है ना, इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह देखने के लिए। और इस टाइम ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ हम लोग जो है वो इस ब्रिज से जो जब क्रॉस हो रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग मुंबई में नहीं कहीं दूसरी कंट्री में पहुँच चुके हैं। ये जो ब्रिज है ना, इसको देख के ऐसा ही लगता है। और यहाँ ना बस अभी यहाँ से हम लोग बस थोड़ी दूरी है जूहू बीच में पहुँचने के लिए, पर उससे पहले जो है वो हम लोग जाएंगे जो फिल्म स्टार है। देखते हैं, एक दो फिल्म स्टार के घर से होके ही जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ना लेट भी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को शाम तक घर में भी पहुँचना है। हम लोग एक दिन का टूर बना के ही आए हुए हैं यहाँ। तो यहाँ अभी हम लोगों ने जो है वो ये क्रॉस कर दिया था ब्रिज, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे। ये है लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई का जो है वो फेमस हॉस्पिटल है। और जो अमिताभ बच्चन जी जो है वो हमेशा इसी हॉस्पिटल से जो है वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। और पहले कुछ टाइम पहले जो वो एडमिट भी हुए थे, तो इसी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हुए थे यहाँ। और इस हॉस्पिटल में तो वैसे भी बड़े बड़े डॉक्टर और फेमस डॉक्टर हैं यहाँ। तो यहाँ से जैसे हम लोग निकलेंगे, बस यहाँ से थोड़ा सा दूर जो है वो यहाँ ये है शाहरुख खान का घर, जो है मन्नत। और यहाँ ना अभी काम चल रहा है, तो यहाँ अभी काम तो पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा, काफ़ी टाइम तक जो है वो लंबा काम यहाँ चलेगा। तो शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ तो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, वो आजकल यहाँ नहीं रहते, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ वैसे भी मैं पहले भी 2-3 बार आ चुकी हूँ। उस टाइम तो हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी कुछ नहीं खींचे थे, और ना ही बनाई थी कोई वीडियो। तो आज ना मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है वो यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी, और वीडियो वगैरह भी बनाई थी। और वैसे भी दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं शाहरुख खान के घर के आगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और हम तो यहाँ थे ही, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग भी यहाँ खिंचवा ही लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाया, उससे हम लोग थोड़ा सा आगे गए, तो यहाँ थोड़ा सा दूर जो है वो है रेखा का घर, जो बसेरा नाम से फेमस है। और जितने भी आपको ये ना घर यहाँ दिख रहे हैं ना, ये मैक्सिमम फिल्म स्टार के ही घर हैं। इन सभी में कोई ना कोई जो है वो फिल्म स्टार ही रह रहे हैं। और ये ना बांद्रा साइड में जितने भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देगी या घर दिखाई देंगे, उन सभी में जो है वो फिल्म स्टार ही जो है वो शिफ्ट हुए हैं। तो ये है रेखा का घर, जो ये आपको सामने दिख रहा है ना, ये सामने जो है वो जस्ट ये है बसेरा। और बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे जा कर के जो है वो सलमान खान घर है, जो गैलेक्सी नाम से जो है वो फेमस है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सलमान खान के घर के आगे, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है सलमान खान की। और ये ना जहाँ पर्दा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सामने पर्दा है ना, यहीं पर खड़े होकर जो है वो सलमान खान जी जैसे कोई त्यौहार है या ईद है, यहीं पर खड़े होकर अपने फ्रेंड्स से और मीडिया से मिलते हैं। और यहाँ ना सिक्योरिटी भी अभी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है, क्योंकि पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, अभी हो गई है। क्योंकि जब से ना सलमान खान के ऊपर जो है वो अटैक हुआ था, उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है। पहले ये जो पर्दा दिखाई दे रहा ना आपको, ये नहीं था, पहले यहाँ से ओपन था, आपको ना सब कुछ दिखाई देता था यहाँ से। अभी अटैक करने के बाद, जब इनके ऊपर अटैक हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने इसको भी कवर कर दिया था। तो यहाँ से अभी हम लोग सीधा निकल गए। तो यहाँ देखिए रास्ते में कितने सुंदर सुंदर जो है वो बीच में पार्क बना के रखे हुए थे। तो यहाँ अभी बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। बन्नू लेकर आया था कैमरा, वहीं सिद्धि विनायक से लेकर आया था कैमरा। तो ये ना इसको यहाँ ऐसे ही देखा था, इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर मतलब फ़ोटो थे, तो इसी को ये देख रहा था। और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये भी काफ़ी फेमस है।
तो यहाँ अभी हम लोग ये जो टनल है इसमें से हम लोग निकले, तो ये ना समंदर के नीचे से निकाल के रखी है, बनाई है। तो यहाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है जामा मस्जिद जो मुंबई की फेमस है। तो यहाँ हम लोग नहीं गए थे, हम लोगों ने ऊपर से जो है वो माथा टेक दिया था, क्योंकि ना अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग वहाँ नहीं गए थे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं सीधा जुहू बीच में। जैसे हम लोग जुहू बीच में पहुँचे तो बच्चे इतना खुश हुए ना, क्योंकि यहाँ ना इनको ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, और सारा दिन बच्चे परेशान हो गए थे गर्मी में। और सबसे ज़्यादा परेशान हुए बच्चे तब जब हम लोग गए थे ताज होटल। वहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और वहाँ जो धूप थी ना वो सामने से पड़ रही थी फेस में, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे फेस जल रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ तो समंदर की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो यहाँ अच्छा लग रहा था। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो इस टाइम दोपहर के बज रहे हैं 2, तो अभी ना हम लोग जो है वो यहाँ 2-3 घंटे जो है वो फुल इंजॉय करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ से सीधा ही घर। और हम लोगों ने वैसे भी काफ़ी तो घूम ही लिया, और हम लोग ना वहाँ भी गए थे, जो मुकेश अंबानी का घर है वहाँ भी हम लोग गए थे। जैसे सिद्धिविनायक से हम लोग निकले थे तो सीधा सबसे पहले हम लोग गए थे मुकेश अंबानी का जो घर है वहाँ, उसके बाद गए थे हम लोग ताज होटल पर। वहाँ की जो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अपने हिसाब से तो वीडियो बना रही थी, पर मैंने ना वो मतलब ऑन ही नहीं की थी, मैं ऐसे ही बना रही थी। और जब मैंने अभी ना वीडियो एडिट में करने लगी तब देखा मैंने कि वो तो वीडियो है ही नहीं इसमें, और मैंने ना वो ऑन ही नहीं की, तो इसीलिए वो गायब हो गई थी यहाँ से। तो यहाँ देखिए अभी बच्चे जो है वो कितना मस्ती कर रहे हैं। यहाँ बन्नू तो यहाँ लेट ही गया, पूरा गीला हो गया पानी में यहाँ। और वैसे भी अभी ना ये डरता ही नहीं है। जब हम लोग इसको पहली बार लेकर आए थे यहाँ घुमाने के लिए तो उस टाइम तो ये बहुत डर रहा था पानी के अंदर जाने से, पर अब इसको आदत हो गई है। जैसे 2-3 बार हम लोग इसको यहाँ लेकर आ गए हैं तो अभी इसको आदत हो गई है, फुल इंजॉय करता है यहाँ। तो यहाँ ना अभी आज यू भी डर रहा था, क्योंकि इसको हम लोग पहली बार यहाँ लेकर आए हैं। पहले तो ये मस्ती करने लगा, जब जैसे ही मतलब पानी की जो लहरें आ रही थी ना, जैसे इसके पास आई और जैसे लहर आती है ना तो पैरों के नीचे से जो है वो रेत हट जाती है, तो इसीलिए डर रहा था कि जैसे मैं गिर ना जाऊं कहीं, तो और इसीलिए ना ये बाहर ही खेल रहा था। तो यहाँ बन्नू और हनु और साथ में संदीप, इन लोगों की तो यहाँ मस्ती स्टार्ट हो गई है। ये ना बन्नू को पकड़ के ऐसे डुबकियाँ लगा रहे थे, और जैसे लहरें आ रही थी ना और उसमें इसको और डुबो रहे थे नीचे। और इन तीनों ने तो यहाँ फुल इंजॉय किया, पूरा फुल मस्ती की है। जो सारा दिन की इनकी थकावट थी ना वो इन लोगों ने यहीं उतार दी है। और यहाँ अभी हम लोग यूबी को भी लेकर आ रहे थे ना अंदर की, मतलब ऐसे उसको बोल रहे थे कि चल चल अंदर चलते हैं, कुछ नहीं होता है। और देखो अंदर पापा भी है और हनु बन्नू भैया भी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर तो इसको लेकर आ गए थे, पर जैसे पानी इसके पास आ रहा था तो ये डर रहा था। फिर हम लोग इसको ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर आए थे, बस यहाँ से हम लोगों ने इसको उठा दिया था और ये ना बाहर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, ये बाहर ही खेल रहा था। पर इन लोगों की तो मस्ती यहाँ काफ़ी स्टार्ट हो गई है। ये तो बन्नू तो अभी ना डरता भी बिल्कुल नहीं है, मुझे डर लग रहा था अभी जैसे शाम हो रही थी, तो अभी जो ये समंदर की लहरें हैं ना ये बड़ी बड़ी आ रही थी यहाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी। जैसे शाम होती है ना तो बड़ी लहरें आ जाती हैं, दिन में तो इतनी नहीं आती है। तो मुझे यहाँ डर लग रहा था, पर इसको नहीं लगा था। मैं इसको बोल भी रही थी कि बन्नू बाहर आ जा, थोड़ा पीछे जा आके खेल, पर नहीं, ये तो इनके साथ मस्ती करने में स्टार्ट था, जैसे संदीप और हनी के साथ। तो ये यूबी तो बेचारा इधर बाहर बैठा हुआ है बीच के बाहर ही, और बस जब यहाँ थोड़ा सा पानी आ रहा था तो यहाँ अपने हाथ और पैर धोने के लिए आ रहा था, क्योंकि ये रेत के साथ खेल रहा है तो इसके हाथों में रेत लग रहा था, तो बस यहाँ तक ही आ रहा था ये, और यहाँ से फिर वापिस हो रहा था यहाँ। तो यहाँ भी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया सभी ने। जैसे हम लोगों ने भी, मैंने और मेरी बहन ने, हम लोगों ने भी फ़ोटोशूट वगैरह करवाए, और अभी हम लोग जो है वो निकल गए थे वापस घर के लिए। और हमारे फेस देखो, गर्मी से इतनी हालत हम लोग की ख़राब हो गई थी ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा, पूरे फेस हमारे काले काले हो गए थे। तो यहाँ अभी हम लोग निकल चुके थे सीधा घर के लिए। तो यहाँ ना अभी हमें रात हो गई थी, और ये देखिए अभी मुंबई का जो ट्रैफिक है ना वो ऐसा होता है रात के टाइम, इतना ट्रैफिक, हम लोग ना ट्रैफिक में फंस गए थे। हम लोग ने जैसे जल्दी घर पहुंचना था, पर हम लोग ना ट्रैफिक के चक्कर में रात को 10-10:30 बजे जो है वो घर पहुंचे थे। मुंबई में जो है वो किसी चीज़ से डर नहीं लगता, सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, वो है ट्रैफिक। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं फिर यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।